प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने पहला सवैया पढ़ा था रसखान जी का। आज हम दूसरा सवैया पढ़ेंगे। इस सवैये में रसखान ने कहा है कि यदि मुझे श्री कृष्ण का साथ मिले या उनसे संबंधित वस्तुओं का चीज़ों का साथ मिले तो मैं अपना सब कुछ वारने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजित डारो। या लकुटी, लकुटी होता है लाठी, और अरु और कामरिया कम्बल, पर राज मतलब राजपाट, तिहु तीनों, पुर लोक को तजी, तजी होता है तजना या वारना या छोड़ना, डारो डालना। रसखान जी कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज छोड़ने के लिए, राजपाट छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि श्री कृष्ण के कंबल और लाठी का मुझे साथ मिले या उसे देखने का मुझे अवसर मिले तो मैं तीनों लोगों का राजपाट भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। और यदि मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि, नंद बाबा, और गाय है गाय, चराए चराना, बिसारो बिसार देना, भूल जाना। और यदि मुझे, रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की जो गाय थी उनको चराने का सुख मिले तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो। रसखान जी कहते हैं कि कब होता है कब, मैं इन आखिन होता है आँखें, कब मैं इन आँखों से ब्रज के वन, बाग, बगीचे, तड़ाक होता है तालाब को निहारूंगा। कहने का क्या तात्पर्य है कि मुझे कब वो अवसर मिलेगा जब मेरी आंखें ब्रज भूमि के वन, बाग, बगीचे और तालाब को निहारेंगी, देखेंगी। कोटिक एकल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटि होता है, कोटिक होता है करोड़ों, कलघोत सोने चांदी के धाम, धाम होता है महल या घर, करील होता है कांटेदार झाड़ियाँ, और कुंजन होता है उनका झुंड, ऊपर वारो वारना। रसखान जी कहते हैं कि मैं उन बाग बगीचों के कांटेदार झाड़ियों के ऊपर उनको देखने के लिए करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कहने का क्या तात्पर्य है कि यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल उनको देखने को मिले, उनका साथ मिले तो रसखान जी तीनों लोगों का राजपाट त्यागने के लिए तैयार हैं। और यदि उन्हें नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिले या उनका साथ मिले तो वो 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी त्यागने के लिए तैयार हैं। रसखान जी कहते हैं कि कब उनकी आंखें ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारेंगी, इसके लिए वो, इन सब चीज़ों को निहारने के लिए वो व्याकुल हैं। और रसखान जी कहते हैं कि जो ब्रज के वन, बाग, बगीचे जो हैं उनकी कांटेदार झाड़ियाँ हैं, उनको देखने के लिए भी वो करोड़ों सोने चांदी के महलों को का सुख भी त्यागने के लिए तैयार हैं। समझ में आ गया बेटा। तीसरा सेवैया, मोर पंख का सिर ऊपर रखे। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस तीसरे सवैये में गोपियों के बारे में बताया है कि गोपियाँ आपस में बात करती हैं और एक गोपी कहती है सभी सहेलियों को, अपनी साथियों को, कि मेरा श्री कृष्ण से संबंधित जो भी वो पहनावा पहनते हैं, जो भी वो धारण करते हैं, वो सब चीज़ें धारण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उनकी बांसुरी धारण नहीं करूँगी, उनकी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि वो बांसुरी को अपनी सौतन समझते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने साथ रखते हैं और गोपियाँ इसी चीज़ के लिए ईर्ष्या रखती हैं उसकी बांसुरी से। तो यही बात इस पहरे में बताई है, सेवैये में बताई है। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गले पहिरोगी।
मोर के पंख की जो है वो श्री कृष्ण धारण करते हैं अपने सिर के ऊपर, मुकुट के ऊपर। तो एक सखी कहती है, एक गोपी कहती है कि मैं मोर के पंख को भी अपने ऊपर रखूँगा, यानी अपने सिर के ऊपर धारण करूँगी। कुंज की माला को भी गले होता है गले में, पहरोगी पहन लूँगी। यदि मुझे कुंज की माला भी मैं अपने गले में पहन लूँगी। कहने का क्या तात्पर्य है इस पंक्ति का कि मोर के पंखों की मोर पंख है वो मैं अपने ऊपर धारण करूँगी, अपने सिर पर मुकुट के रूप में धारण करूँगी और कुंज की माला को भी गले में पहन लूँगी। ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, बन गो उदन गवारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी ओढ़ना, पीतम्बर पीले रंग की, ले लकुटी लाठी को लेकर, मन गोधन, वन में गोधन होता है गायों के लिए, गवारिन ग्वालों के संग फिरोगी। और मैं पीले रंग का कपड़ा और लाठी लेकर ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए भी वन में उनके साथ घूमने के लिए तैयार हूँ। भावत वो ही मोरो रस खानी, सो तेरे कहीं सब स्वांग करोगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ आके इसका वर्णन करते हुए कहती हैं कि जो उनको भावत होता है, भाना, अच्छा लगना, जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो सब मैं उनके अनुसार स्वांग करोगी, मतलब पहन लूँगी, धारण करूँगी। ये जो भी रसकान जी कहते हैं कि जो गोपियाँ कहती हैं रसकान जी के द्वारा कि गोपियों का मानना है कि जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो सब स्वांग रचने के लिए वो तैयार है, धारण करने के लिए तैयार हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरान, धरी अधरा न धरोगी। अधरान होता है होठों पर, अधरा और अधरान, अधरा मतलब होठों पर धरना, ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण के बारे में गोपियाँ कहते हुए कहती हैं कि मोर पंख भी वो धारण करने के लिए तैयार हैं, गले पर कुंज की माला भी पहनने के लिए तैयार हैं, पीले रंग का कपड़ा ओढ़कर हैं और लंगोटी लाठी लेकर वन में गायों को चराने के लिए, ग्वालों के साथ घूमने के लिए भी तैयार हैं। जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो सब पहनने के लिए, वो सब चीज़ करने के लिए वो तैयार है। लेकिन या मुरली मुरलीधर, लेकिन मैं ये जो मुरलीधर की, मुरलीधर होता है श्री कृष्ण से संबोधित है ये, कि मुरली को धारण करने वाला, और मुरली को धारण करने वाला यहाँ कौन है? श्री कृष्ण। तो कहती हैं कि ये मुरली धारण, हे श्री कृष्ण, जो तुम्हारी मुरली है उनको होठों पर न तो मैंने कभी धारण किया है, मतलब होठों के मुरली लगाई है, और ना ही कभी लगाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो पसंद की चीज़ें हैं, जो आप धारण करते हैं, वो सब करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे ना तो हम कभी पसंद करते थे और ना ही कभी अपने होठों पर लगाने के लिए तैयार हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको गोपियाँ अपनी सौतन समझती हैं और अब उनसे ईर्ष्या भाव रखती हैं। मुरली से उनका ईर्ष्या भाव दर्शाया है। समझ में आ गई बेटा? ये दो सेवैया आप अच्छे से करना। अगली वीडियो में हम आगे करेंगे। नमस्कार।